रैंप पर वॉक कर रही लड़कियों को देख रहे हैं आप, ये तालियां सुन रहे हैं। ये लड़कियां कोई फिल्म स्टार नहीं है और ये तालियां किसी मॉडल के लिए नहीं बज रही, ये बज रही हैं उन महिलाओं के लिए जिनके नाम से कभी बस्तर के गांवों में सन्नाटा छाता था, जिनका नाम सुनकर हमें आपको गुस्सा आता था, जिनसे हम और आप डरते थे। पर आज रैंप पर चल रही इन महिलाओं को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि ये वही बंदूक उठाने वाली बस्तर के जंगलों में घूमने वाली लड़कियां हैं जो आज किसी भी मॉडल से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। यकीन मानिए, अगर आज से कुछ महीने पहले ये महिलाएं आपको दिख जाती तो आप इनसे डर जाते। ये बस्तर के जंगल की वो औरतें थीं जो शाम होते ही रास्ते बंद करने के बाद बंदूक उठाकर चलती थीं, जहां अगर आप गलती से पहुंच जाएं तो आपके हाथ पांव फूलने लगते थे। बस वाला कहता था कि भैया आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये वो इलाके थे जहां जमीन के नीचे बम दबे रहते थे। इन्हीं जंगलों में ये औरतें कंधे पर बंदूक टांगे घुमा करती थी। पुलिस खोजती थी, सीआरपीएफ के जवान खोजते थे, कईयों पर तो लाखों का इनाम था। और आज रायपुर में फैशन शो में ये महिलाएं जब नजर आईं तो हिंदुस्तान ने देखा कि नक्सलवाद एक नए दौर में पहुंच चुका है। नक्सल से मॉडल की यह कहानी अपने आप में हिंदुस्तान को इंस्पायर करने वाली कहानी है, क्योंकि आज उनके हाथों में बंदूक नहीं, साड़ी का पल्लू है। सामने पुलिस नहीं, सामने खड़े होकर हिंदुस्तान के लोग दाद दे रहे हैं। और कल तक जो इनसे डर रहे थे आज इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि ये कहानी आज हमें आपको देखनी, सुननी, समझनी चाहिए, क्योंकि ये किस्सा किसी एक दो महिलाओं का नहीं है। बीते 2 सालों में करीब 4000 नक्सलियों ने बंदूक जमीन पर रखी है। एक ही दिन में 103 लोगों ने हथियार डाले हैं। 40 साल की लड़ाई, ऐसा लग रहा है कि शायद अब खत्म हो सकती है। बंदूक जब इन महिलाओं ने रखा था तो इनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे। कई वादे पूरे हुए, कई वादे अधूरे रहे, लेकिन आज की तस्वीर चर्चा करने के लायक है और इसलिए आज इसका जिक्र हम करेंगे। यह तस्वीर 7 अगस्त की है। हैंडलूम डे था, मतलब हाथ से कपड़ा बुनने वालों का दिन। और उसी दिन रायपुर में फैशन शो रखा गया था आदिवासी कपड़ों का। उसी रैंप पर बस्तर की वो औरतें उतरी थी जो कभी नक्सल दस्तों में चलती थी। चाल अगर आप इनकी देखेंगे बहुत कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये नक्सल बैडीज है, एक नया जेंजी टर्म है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था। ना नजरें नीची, ना कदम धीमे। जो पैर सालों तक जंगल के कीचड़ों में चले वो उस दिन रैंप की रोशनी में पड़ रहे थे। और ये शानदार है, शानदार है। लेकिन इस शानदार खबर को समझने के लिए आपको वो दौर भी समझना पड़ेगा जब ये बंदूकें उठाती थी। तभी आपको समझ में आएगा जब आप इनके बंदूक उठाने की वजहों को समझेंगे। साल 2010, उस एक साल में 1005 लोग मारे गए थे, यानी हर रोज 3 लाशें गिर रही थी। उसी साल सुकमा के चिंतलनार में क्या हुआ था आपको याद है? 76 जवान एक हमले में खत्म हो गए थे। हिंदुस्तान दहल गया था। बहुत 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 खतरनाक खबर थी। मतलब देश के 126 जिलों में नक्सलवाद फैला था। हर 5वां जिला नक्सल से झेल रहा था। लेकिन उसके बाद नक्सलियों पर कुछ पाबंदियां कसी गई, कुछ को पकड़ा गया, कुछ को एलिमिनेट किया गया, कुछ को बातचीत के जरिए सामने लाया गया। और फिर जब ऐलान हुआ कि देश नक्सल फ्री है, उसके बाद कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। बहुत सारे नक्सली जो हैं सरेंडर किए, अभी भी सरेंडर करते जा रहे हैं। 2 साल में आंकड़ा 4000 नक्सलियों से ऊपर हो गया है। पिछले साल 1500 से ऊपर नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। फरवरी में 51 लोगों ने बंदूकें रखी थी और इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन पर इनाम है, मतलब 1.5 करोड़ से अधिक इनाम रहा है। ऐसे भी कई नक्सली हैं। अब आप सोचिए, जो 51 सरेंडर किए थे उनमें 34 औरतें थीं। और ये शानदार चीज है, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है कि अब मुख्य धारा में वो जुड़ रहे हैं। उनकी चीजों को सरकार भी समझ रही है और वो भी मेन लाइन में आना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे स्कीम भी थी कि अगर आप बंदूक रखते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। ये भी एक बड़ी वजह रही कि जब आपने काम दिया तो हाथों हाथ 50,000 रुपए बंदूक सरेंडर करते ही उसके बाद कहा गया कि हुनर सीख लेंगे। दंतेवाड़ा में कॉलेज खुला है जहां सिलाई सिखाते हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ड्राइविंग सिखाने की बात आई, नल पाइप का काम सिखाने की बात आई, ब्यूटी पार्लर से लेकर कंप्यूटर तक। तो जब सारी चीजों का वादा किया गया, ये भी कहा गया कि जमीन भी देंगे, घर भी देंगे, तो फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों की तरफ से ये कदम उठाए गए कि चलिए ठीक है, हम भी आते हैं और मुख्य धारा का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे कई नक्सली जिनकी जिंदगी में ये रहा है।
बस्तर के जंगल में एक मोहन नाम का लड़का था, जंगल में रहा करता था, पहरा दिया करता था, ठिकाना बदला करता था। फिर एक दिन उसकी मां ने कहा कि भाई देखो बाकी लोग बदल रहे हैं, उसने पुलिस सामने बंदूक रखी, आज प्लम्बिंग का काम कर रहा है। ऐसे कई सारे हैं जो अब मुख्यधारा का हिस्सा बन गए। इसीलिए जब ये तस्वीर आई तो मुझे लगा कि आज इस तस्वीर के बारे में बात करना जरूरी है और इस तस्वीर को देखें, समझे, जानें, क्योंकि जंगल से निकले कई लोग बता रहे हैं कि और भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। हालांकि एक चीज जो ये शिकायत करते हैं, जिसका जिक्र भी मैं ईमानदारी से करूंगा, कि बहुत सारे नक्सली जो आज मुख्यधारा का हिस्सा बने वो कह रहे हैं कि यार 50,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन बाकी वादे मकान मिलने के, जमीन मिलने के, वो अब तक नहीं पहुंचे और सरकार को अपना पूरा वादा निभाना चाहिए। आई होप कि सरकार ने जो वादा किया हो, सोच समझ के किया हो, उस वादे को वो निभाएं, क्योंकि नक्सल की लड़ाई जो है वो बहुत लंबी चली है और इस लड़ाई में 1292 जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। आम लोग जो मारे गए वो 1833 हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मारे गए, अगर वो मुख्यधारा का हिस्सा बन रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि धीरे धीरे मुख्यधारा का हिस्सा बनेंगे, उनके दिन बेहतर होंगे, फैशन शो का वो हिस्सा बन रहे हैं, तो आई होप कि बाकी वादे इंप्लीमेंट होंगे तो शायद चीजें और बेहतर हो जाए। इम्तिहान एक शाम का जश्न थोड़ी है, असली इम्तिहान पक्की नौकरी, पक्का घर, सम्मान। सो आई जस्ट होप कि जो ये पहली तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर आगे और बेहतर होती जाए और नक्सलवाद खत्म हो, उनके जो हक की बात है वो भी पूरी हो और एक शांति आए जो हिंदुस्तान को आगे ले जाए। सो उसी उम्मीद की पहली झलक की तस्वीर थी। ये तस्वीर आपको कितनी रोमांचित करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।